नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीटेक में एडमिशन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही गहरा राज बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इस राज को समझ लिया तो डेफिनेटली अपने लिए जो है आप एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और एक अच्छा प्लेसमेंट ले पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी जो है आपको इसी टाइप के वीडियो मिलते रहेंगे और साथ ही साथ एमपीजीटी की जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ और 10 साल से टीचिंग में हूँ। मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूँ, तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ जो है आप जुड़ सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने फाइनल कर लिया है कि मुझे एडमिशन लेना है, आपने वहाँ का प्लेसमेंट देख लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, सभी चीज़ें आपने जज कर ली हैं। अब देखिए, आपने दो चीज़ें नहीं देखी हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? पहला जो है नंबर ऑफ सीट, जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि सीएसई ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर जो है कितनी सीट है टोटल। जैसे कि कहीं 500 सीट भी हैं, कहीं 400 सीट भी हैं, कहीं 200 सीट भी हैं। साथ ही साथ आजकल नई ब्रांच भी आ गई हैं, एआई, एमएल, डेटा साइंस, ऐसी तमाम ब्रांचें हैं बेसिकली। तो सीएसई की ये सब पार्ट हैं और साथ ही साथ आईटी, सीएसआईटी। अगर आप जैसे कि कोई कंपनी आती है टीसीएस, तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को बैठाएगी वो सिलेक्शन के लिए, 400-500 बच्चों को। तो उस पे जो है मतलब आपका, आप ये मानिए कि आपका उन 400-500 बच्चों पर जो सिलेक्शन है, नंबर ऑफ सिलेक्शन है, अगर आप देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे तो कितना लो होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ कॉलेजेस, जैसे कि कोई ग्रुप का कॉलेज है तो उसी कैंपस में उसके कितने कॉलेजेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी फिर और सीटें बढ़ जाती हैं। क्योंकि अगर प्लेसमेंट आएगा तो ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में जो है, जैसे कि एलएनसिटी ग्रुप है तो एलएनसिटी ग्रुप के 3-4 कॉलेजेस हैं, तो सभी को एलिजिबल करेगा वो। तो ये दो चीज़ें आप जरूर देखें, एक तो नंबर ऑफ सीट्स जिस ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं और साथ ही साथ नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं उसी कैंपस के अंदर। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें। अब देखिए, मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको बताऊंगा, शायद आपने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा। जैसे कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है, हर बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ट्राई करता है। तो कभी आप ऐसा सोचिएगा, आप उसकी वेबसाइट पे जाके देखिएगा, जितने भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इन गवर्नमेंट कॉलेजेस ने बेसिकली जो भी नई ब्रांचें हैं, एआई, एमएल, डेटा साइंस, इन नई ब्रांचों को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब वो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये लोग कर सकते हैं और वो उनको ईजी भी है बिल्कुल इन ब्रांचों को ओपन करना, लेकिन कोर सीएसई आईटी ब्रांच में ही ये फोकस किए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सीट, अगर आप देखेंगे, जिस चीज़ की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, तो जैसे सीएस ब्रांच है, अगर मैं इंदौर का टॉप का कॉलेज हम बोले एमपी का, SGSITS, तो यहाँ पर सीएसई ब्रांच की जो सीट है वो ओनली 90 सीटें हैं, 90 सीटें देखने को मिलेंगी। आईटी में भी 90 सीटें, तो टोटल 180 सीट है। अगर टीसीएस कंपनी आती है तो 180 बच्चों को एलिजिबल करेगी। अब इसमें से अगर 20 बच्चों को उठाएगी, फिर दूसरी कंपनी आएगी विप्रो, फिर 20 बच्चों को उठाएगी, तो 10-15 कंपनी में पूरे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। और एक बच्चे को हो सकता है कि 2-2, 3-3 बार कंपनी में बैठने का मौका मिले। साथ ही साथ जैसे अगर हम बात करें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो जो जैसे 30-30 के बैच बने इनके, या 60 का बैच बना, जितने का भी बैच बना, तो इसमें जो फैकल्टी होगी, आप देखिएगा कि मतलब 30-40 बच्चों को एक फैकल्टी पढ़ा रही है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चों को मिल पाएगा। इंटरेक्शन जो है, मतलब फैकल्टी और स्टूडेंट्स का जो इंटरेक्शन होगा वो प्रॉपर कम्युनिकेट हो पाएगा, इन कंपेयर टू जहाँ पर 120 बच्चे बैठे हुए हैं एक साथ और उनको पढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर 500-500, 600-600, 700-700 सीटें हैं और फीस भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ का आपको एनालिसिस करना है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी आप सीट उठा के देखिए। आईआईटी डीएवी की अगर हम बात करें तो आईटीसीएस की मिला के 240 सीटें हैं बेसिकली। उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, यूआईटी भोपाल, जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप देखोगे तो सेम 180 सीटें हैं। ये लोग भी अपनी सीटों को बढ़ा सकते थे, इंक्रीज कर सकते थे, हजार सीट रख सकते थे। क्यों नहीं रखा? क्योंकि इनको जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है और अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना है। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो कॉलेज जो है ना फिर नीचे चला जाएगा और इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि क्यों बच्चा फिर जेडबलई का एग्ज़ाम देगा। तो देखिए, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने जा रहा हूँ, जिससे कि जो है आप चीज़ों को समझ पाएँ। 12th में बच्चा जो होता है बेसिकली हवाबाजी में ज़्यादा रहता है कि मेरा दोस्त इस कॉलेज में जा रहा है या उस कॉलेज में ये है, ऐसा है, वैसा है, तो आंखें बंद करके वहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है, भले फैमिली कंडीशन कैसी भी हो, लोन उठा लेंगे हम और पढ़ लेंगे वहाँ पर। देखिए, मेहनत आपको करना है और कोई भी कॉलेज जो है आपको 100% ऐसे लिख के नहीं दे देगा कि हम आपका प्लेसमेंट कराएंगे।
सिर्फ और सिर्फ 4 साल आपका डेडिकेशन, आप फोकस करके और बिल्कुल प्लानिंग करके अगर आप मेहनत करेंगे ना, तो किसी भी कॉलेज में आप प्लेसमेंट ले सकते हैं और किसी भी कंपनी में जाके जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, आपने देखा होगा। गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने आपको एक एनालिसिस बता दिया है, आप जाके चेक कीजिए इनके बारे में। अब जैसे कि प्राइवेट कॉलेज अगर आप देखते हैं, तो इसमें भी 2 टाइप के प्राइवेट कॉलेज आपको देखने को मिलते हैं, है ना? तो एक प्राइवेट कॉलेज जिनमें सीटें लिमिटेड होती हैं, चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं आपको, और एक प्राइवेट कॉलेज जो कि सिर्फ़ बिज़नेस बनाए जा रहे हैं आजकल, सिर्फ़ पैसा कमाना है उनका उद्देश्य, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम सीटें खोल ली हैं, मतलब 600, 700, 800 सीटें हैं। अब 600, 700, 800 सीटों पर सिर्फ अगर जैसे कि 500 बच्चों का अगर वो प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो हर साल 2-250 बच्चे तो रह रहे हैं। या 600 बच्चों का प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो भी 100 बच्चे तो रह रहे हैं। कहीं उन 100 बच्चों में आपका नाम आ जाए। इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, क्योंकि पैसा तो आप भी दे रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो ये कॉलेजेस होते हैं जिन पर कम सीटें होती हैं, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी आपको देखने को मिल जाएँगे, जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छा है, स्टडी अच्छी है, सभी चीज़ें अच्छी हैं। तो उनके पास सीट कम है, तो उसमें देखिए क्या होगा आप समझिएगा। जैसे कि किसी कॉलेज के पास 180 सीटें हैं, ठीक है? तो ये लोग क्या करेंगे, 180 में चलिए इनने 2 सेक्शन बना लिए, या बहुत से कॉलेज 3 सेक्शन बनाएँगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, जैसे कि 3-4 फैकल्टी इनमें पढ़ाने को लगाएँगे। तो अगर जैसे कि मे बी 60 बच्चों पे एक फैकल्टी पढ़ा रही है, ठीक है? इसमें भी अगर जैसे 2 बैच बना रखे हैं 30-30 के, तो 2 फैकल्टी पढ़ा रही है, तो आपको जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो अच्छा मिल रहा है। साथ ही साथ अगर कोई कंपनी आती है टीसीएस, और अगर आप 180 बच्चे इसमें बैठ रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले वो परसेंटेज लगा देगा कि इतना परसेंटेज होना चाहिए, तो बहुत से बच्चे वैसे ही छँट जाएँगे। तो अराउंड 100-150 बच्चों पे आपका कॉम्पिटिशन होता है, तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन ऑफ चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स। जिस कॉलेज में नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर एडमिशन सोच समझ के लें, फीस भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ सीट भी ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने जाने वाली है आपके साथ। हाँ, अगर अच्छी है, कुछ कॉलेजेस ऐसे अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखे हुए हैं, डेफ़िनेटली आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन पूछें कि कितने सेक्शंस चलते हैं, एक बैच में कितने स्टूडेंट्स रहते हैं, इस टाइप से आप पूरी चीज़ों का एनालिसिस करें, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं बेटा। अपने माँ-बाप का जो पैसा है, वो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर आपको अगर एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिला, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिला, तो आपका प्लेसमेंट भी उतना कम का होगा, और फिर आपको दिक्कत होगी। तो ऐसे ही अगर कोई कॉलेज है जिसमें 600-700 सीटें हैं, है ना? बहुत से कॉलेज आजकल गए, तमाम तरीके की ब्रांचें लाते जा रहे हैं, और अगर कोई कंपनी आ रही है, तो उसमें अगर आप जैसे टीसीएस कंपनी आई, अब आपका इन 600-700 पे जो है, आपका परसेंटेज क्या रहेगा सिलेक्शन का? वहीं 180 पे आपका परसेंटेज क्या रहेगा सिलेक्शन का? इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसका इफ़ेक्ट जब टीचिंग होगा, उसमें भी होगा, कोई इवेंट्स होगा, तो उसमें भी होगा। हर जगह जो है आपको देखिए कहीं न कहीं जो है आपको इन चीज़ों का इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। मैं बहुत सारी चीज़ों में आपको लेके चल रहा हूँ। जैसे कि एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर जो है 500 सीटें हैं, ठीक है? एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे जो है जैसे कि 120 सीटें हैं या 180 सीटें हैं। तो समझिएगा, अगर कंपनी को हम देखें, प्लेसमेंट को देखें, तो प्लेसमेंट का परसेंटेज आप देखें, यहाँ पर प्लेसमेंट का परसेंटेज देखें, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग का, तो टीचिंग में भी जो है आप देखें यहाँ पे इसका जो टीचिंग की क्वालिटी, और यहाँ पे टीचिंग की क्वालिटी आप देखें, ठीक है ना? उसके बाद आगे भी जैसे कि कोई इवेंट्स होता है, तो इवेंट्स के अंदर जो सिलेक्शन होता है बच्चों का, वहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ना कि यहाँ पे, है ना? तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अब देखिए, अगर प्लेसमेंट होता है यहाँ पर, अगर जैसे कि 120 बच्चे हैं, 120 में अगर हम देखें कि अराउंड 100 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 80 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पर अगर जैसे 500 बच्चे हैं, 500 में अगर ये मान के चलिए कि 400 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, 100 बच्चे तो रह ही गए ना, तो अभी मतलब इस कॉलेज की एक सीट के बराबर है, पूरी सीट के बराबर है। तो अगर इन 100 बच्चों में आपका नाम आ गया, तो फिर दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। एक तो आप अपना पैसा भी दे रहे हैं, अपना टाइम भी दे रहे हैं, सभी चीज़ें आपने इन्वेस्ट कर दी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, आपने प्लेसमेंट देख लिया किसी कॉलेज का, आपने सभी चीज़ें देख ली, तो डेफ़िनेटली आप ये सीट का नंबर ऑफ सीट, और साथ ही साथ जैसे कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, मैंने आजकल देखा है बहुत सारे एक ही कैंपस में भोपाल के अंदर, या मैंने अधिकतर भोपाल में देखा है, एक ही कैंपस में बहुत सारे कैंपस बना रखे हैं। जब कंपनी आती है, सभी बच्चों को बैठा देते हैं, तो बहुत से बच्चे तो रह ही जाते हैं।
तो इन चीज़ों का एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग जो है आप कॉलेज का सिलेक्शन करें, क्योंकि मैंने बताया आपको, आप पैसा दे रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके माता पिता का जो भी कमाई है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, और माता पिता भी जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप आगे चल के कुछ अच्छा कर पाएँ, अपनी लाइफ को अच्छा कर पाएँ, डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी में जॉब कर पाएँ। तो शायद इस चीज़ का आप समझ पाए होंगे। अगर आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे तो इसको एनालिसिस करें और उसके अकॉर्डिंग जो है कॉलेज का सिलेक्शन करें। तो डेफिनेटली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।